आपको ले चलते हैं घुमाने मिज़ोरम। सवेरे 9 बजे दिल्ली से चल के 11:30 बजे हम पहुंच गए आइजॉल, विच इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। और ये मिज़ोरम में हमारा पहला ट्रिप है। एयरपोर्ट यहाँ का बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है, पहाड़ियों से घिरा हुआ। एयरपोर्ट में घुसते ही इतने सारे लोग लाइन में दिखाई दिए तो पता चला कि मिज़ोरम में आपको इनर लाइन परमिट बनवाना होता है, तो ये सब लोग वही बनवा रहे हैं। यहाँ आपको इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, उसके लिए दे चार्ज 350 रुपीज़ पर पर्सन। और आपने अपने डिटेल्स भरने होते हैं, आधार कार्ड आपको दिखाना है उसके लिए, और ये सारे डिटेल्स हैं जो आपने इसमें भरने हैं। ऐसा कुछ एयरपोर्ट है आइजॉल का, छोटा सा है अभी। और हमारा इनर लाइन परमिट वगैरह बन गया है। भीड़ नहीं है, एक ही फ़्लाइट आई है, इतनी फ़्लाइट आती नहीं है। निकलते हैं बाहर और ये आ गई हमारी कार। और यहाँ पर हमें एयरपोर्ट पर रिसीव करना है मिस्टर ट्लोंगा, जो कि हमें अगले 3 दिन तक मिज़ोरम की सैर कराएंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द रोविंग स्प्रिट। तो एयरपोर्ट से निकलते ही हम पहले जा रहे हैं साइट सीइंग करने और उसके बाद हम चेक इन करेंगे होटल में। अभी 5 ही मिनट हुआ है हमें एयरपोर्ट से निकले हुए। आइजॉल के एयरपोर्ट का नाम है लेंगपुई एयरपोर्ट और ये शहर से करीब 32 किलोमीटर है, तो हमें यहाँ से आइजॉल पहुँचने में 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। और एयरपोर्ट से निकलते ही सामने कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको स्ट्राइक करती है वो यहाँ की है ग्रीनरी। ग्रीनरी यहाँ बहुत है और चारों तरफ ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, ट्रैफिक भी कम है। और अभी तो ये देखिए एयरपोर्ट की मेन रोड है, तो ये काफ़ी अच्छी है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स स्टेट्स को तो हम सभी लोग जानते हैं, जो कि हैं अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। लेकिन बाद में सिक्किम भी इसमें जुड़ गया है, तो अब एक्चुअली ये 8 स्टेट्स हैं, लेकिन अभी भी इन्हें 7 सिस्टर के नाम से ही जाना जाता है। 7 सिस्टर्स की इन स्टेट्स में मिजोरम सबसे साउथ में है और इंडिया में इसका बॉर्डर त्रिपुरा, मणिपुर और आसाम से लगता है। और नेबरहुड कंट्री में इट शेयर्स इस बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। मिजोरम 2 शब्द से मिलकर बना है, मिजो प्लस राम। मिजो जो कि यहाँ की लोकल ट्राइब का नाम है और राम का मतलब है लोकल लैंग्वेज में लैंड, तो मिजोरम का मतलब हुआ लैंड ऑफ मिजोज। Also Assam, Tripura, Manipur also, sir. NK is confirming the same with Tonga. Okay. How do you call this TLAWNG? Trong. Trong. This is Trong River. Trong River. Trong River. R or L? Trong. Trong. Long. Trong, yes. Your name is also Tlunga. Tlonga, yes, my name also Tlonga. ये देखे लिए हम लोग एयरपोर्ट से चल के करीब 1 घंटे में पहुंच गए आइजॉल। पहाड़ी पर है। आप में से कितने लोगों को पता है कि आइजॉल इज द कैपिटल ऑफ मिजोरम। यहाँ का ये सबसे बड़ा शहर है। आइजॉल का एल्टीट्यूड है 3715 फीट। इस सड़कों पर काफ़ी कम लोग दिख रहे हैं यहाँ पर। हम लोग होटल नहीं जा रहे हैं, अभी हम सीधे जा रहे हैं सोलोमन टेम्पल। सड़कें शहर में पतली हैं, लेकिन जैसे देख सकते हैं कि ट्रैफिक भी नहीं है और लोग भी नहीं दिख रहे हैं। वो लगता है ना कि अरे कहाँ चले गए सब लोग। तो हम पहुँच गए हैं सोलोमन टेम्पल और विजिटिंग आवर्स हैं यहाँ के 10 to 4:30 PM। तो हम पहुँच गए हैं सोलोमन टेम्पल पे, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इतनी सुंदर ये इमारत है कि इसको देख के ही निकलता है वाह। तो शहर की पतली ऊंची नीची सड़कों से होते हुए हम पहुंच गए हैं सोलोमन टेम्पल, जो कि देखिए पूरा मार्बल से बना हुआ है। और ये मेघालय का वन ऑफ द बिगेस्ट चर्च माना जाता है। बहुत ही सुंदर। ये हैं डॉक्टर LB साइलो, इस टेम्पल के फाउंडर। कहा जाता है कि 91 में इन्होंने बोला कि मुझे सपने में गॉड ने सोलोमन टेम्पल दिखाया। मैंने कभी भी इस टेम्पल के बारे में सोचा नहीं था, ये भी सपने में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कोई टेम्पल बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको 91 में अपने सपने में देखा और मैं सवेरे उठा तो इन्होंने इस टेम्पल को ड्रॉ कर लिया जैसा इन्होंने सपने में देखा था। उसके बाद इसका फाउंडेशन स्टोन 23 दिसंबर 96 में पड़ा था और उसके बाद 20 साल में ये मंदिर
बन के तैयार हुआ था ऑन 25 दिसंबर 2017। ग्राउंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड सो सीरीन। और फॉर अ चेंज एनके इज टेकिंग फोटो, वाह क्या बात है। हम लोग अंदर हैं अभी चर्च के और आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत ही सुंदर है। इतना सारा इन्होंने मार्बल लगाया है इसमें और इतना बड़ा हॉल है यहाँ का। देखिए कितना बड़ा है हॉल यहाँ का। इसमें कहा जाता है कि हॉल के अंदर 2000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। तो अंदर तो इस हॉल में करीब 2000 लोग बैठते हैं और बाहर ग्राउंड इतना बड़ा है कि वहाँ पे 10,000 लोग बैठ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप मीज़ो में लिखा हुआ देख सकते हैं, नीचे इंग्लिश है नो एडमिशन टू स्टेज और ऊपर मीज़ो लैंग्वेज में है। बाहर आए हम तो देखिए वरांडा इतना सुंदर है, विच इज़ 30 feet वाइड, नाइस टू वॉक अराउंड। दिस बिल्डिंग इज स्क्वायर, ईच साइड 180 feet। ऐसे यहाँ पे 12 दरवाजे हैं चारों तरफ, हर तरफ 3 दरवाजे हैं। 4 कॉर्नर पे 4 टावर देखे जा सकते हैं। हर टावर के ऊपर एक क्राउन है विच इंडिकेट्स क्राउन ऑफ सैल्वेशन, क्राउन ऑफ राइटियसनेस, द क्राउन ऑफ लाइफ एंड द क्राउन ऑफ ओवरकमर। 4 पिलर देखे जा सकते हैं जो हर साइड के सेंटर में हैं। हर पिलर पे स्टार ऑफ डेविड बनाए हैं 7, विच इंडिकेट 7 एंजल्स ऑफ 7 चर्चेज। चर्च के चारों तरफ घूमते हुए हम पीछे की तरफ आए तो हमें यहाँ दिखा डॉक्टर LB सैलो, जो इसके फाउंडर थे, उनका बरियल प्लेस, हु एक्सपायर्ड ऑन 10 अक्टूबर 2021। और उसके साथ में ही ये बहुत ही सुंदर वाटर फाउंटेन। ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, तो जब मैं मंदिर में घुसी थी या चर्च में घुसी थी तो मुझे लगा घंटियाँ बज रही हैं, लेकिन ये तब से कंटिन्यूस चल रही है। तो यहाँ मैंने पता किया किसी से, इन्होंने कहा कि ये कोई शायद इंसेक्ट होता है या इसे कीकड़ कहते हैं, किसी इंसेक्ट या किसी चिड़िया की आवाज़ है ये। द चर्च इज सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल गार्डन, लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। और ये जरा व्यू देखिए यहाँ से, पहाड़ यहाँ के छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो कलर देखिए एकदम डार्क बॉटल ग्रीन जैसा, एकदम ब्लू स्काई। आसमान में भी अभी भी यहाँ पे कितने रंग मुझे दिख रहे हैं, यू कैन सी द क्लाउड्स। उधर बादल दिख रहे हैं जिन पे सूरज की रोशनी आ रही है तो ऑरेंज से हो रहे हैं, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू। सपनों की दुनिया ही है। एक्चुअली दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। लगता था पहले मुझे कि कितनी दूर है मिज़ोरम, कैसे वहाँ जाएंगे, लेकिन देखिए जब हमने प्लान किया तो सब कुछ होता आया और अभी तो ये हमने पहली झलक दिखाई है। आई एम श्योर आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें लग रहा है। 2 बज गया है और हम सोलोमन टेम्पल या चर्च से अब निकल रहे हैं। बहुत सुंदर, अगर इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना होगा तो मैं यही बोल सकती हूँ, बहुत सुंदर, अनइमेजिनेबल। हमने भी इसके बारे में पढ़ा था लेकिन इतना सुंदर और इट इज़ सो सीरीन, सराउंडिंग इतनी अच्छी है, तो बस क्या बोलूँ, मज़ा आ गया। और सोलोमन टेम्पल से चल के अब हम जा रहे हैं केवी पैराडाइज। और देखिए हमें कितना समय लगता है। केवी पैराडाइज को यहाँ का ताजमहल कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। ट्रैफिक जैम तो देखिए यहाँ भी है, क्योंकि अगर जब आप मेन सिटी में आते हैं तो गाड़ियाँ तो सब जगह हो गई हैं, सड़कें हैं पतली, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लोग धक्का वक्का नहीं करते हैं। हाँ, दे आर डिसिप्लिन्ड, पेशेंट, एक दूसरी गाड़ी को जाने का रास्ता देते हैं।
हॉर्न नहीं बजा रहे, मैंने, है ना नरन, सुना नहीं अभी हॉकिंग किसी को कर रहे। ये है टैक्सी यहाँ पे जो पीले नंबर से, ये सारी कॉमर्शियल है। ऑटो रिक्शा यहाँ पे नहीं अलाउड है, ऑटो रिक्शा रिक्शा तो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए या तो ये टैक्सी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर छोटी गाड़ियाँ मारुति वगैरह हैं उसमें, और या ये टू व्हीलर्स, यहाँ टू व्हीलर्स भी बहुत यूज़ होते हैं एज टैक्सी। ट्रैफिक जैम हमें काफ़ी मिल रहे हैं अभी, क्योंकि सड़कें पतली हैं और बड़ी गाड़ियाँ जब आ जा रही हैं तो, लेकिन और काफ़ी देर रुकना भी पड़ रहा है। जैसे इन पतली सड़कों से ट्रैफिक आके मिल रहा है या नीचे से ट्रक वगैरह अगर आ जा रहे हैं तो। लेकिन कमाल की बात है, एक बंदा हॉर्न नहीं बजा रहा है, सब लाइन, ना कोई लाइन तोड़ रहा है, सब लाइन में लगे हुए हैं, एक एक पीछे एक चले जा रहे हैं। हम लोग अब आ गए हैं, ये है दुर्तलांग हिल्स, और केवी पैराडाइज जो हम देखने जा रहे हैं वो इसी हिल्स पर है। तो सिटी में तो बहुत ही ट्रैफिक था, लेकिन अब बाहर निकल आए हैं तो देखिए यहाँ तो अच्छा है। वही है कि बज गया है 3 और गूगल ने हमें पहुंचा दिया है किसी गलत रास्ते पे। तो हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कि जाना किधर है। तो अब कुछ ऐसी सी रोड हो गई है, होपफुली अब हम लोग राइट ट्रैक पर होंगे। हम लोग अब आ गए हैं दुर्तलांग हिल्स पे, केवी पैराडाइज ढूंढते ढूंढते। बीच में हम रास्ता भूल गए थे, गूगल ने हमें कहीं गलत जगह पहुंचा दिया था, तो खैर हम पूछते पूछते आ गए हैं। और ये एरिया अच्छा लग रहा है, दुर्तलांग हिल्स, या मकान वगैरह सब बहुत अच्छे अच्छे हैं। रोड इधर बड़ी खराब है, एकदम पतली है, बनी नहीं है। ड्राइविंग, हाँ वो तो ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आने जाने की जगह नहीं होगी, किसी को तो बैक करना ही होगा। ये सड़क ख़त्म ही हो जाती है यहाँ पे, और ये है केवी पैराडाइज। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँचते हैं, पहले तब बताते हैं। तो हम 65 स्टेप्स चढ़ के आके अब ज़रा सांस ले रहे हैं, और अभी थोड़ी मेरे ख्याल में 20 स्टेप्स और जाना है, गिनते हैं पहुंच के। 65 + 20 85 स्टेप्स चढ़ के यहाँ पहुँचे, तो व्यू तो गज़ब का है। इट वाज वर्थ कमिंग हियर। एंट्रेंस टिकट है यहाँ पे 30 रुपये पर पर्सन, और ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसको आइजॉल का ताजमहल कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि 2001 में एक कार एक्सीडेंट में एक लेडी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद उसके हस्बैंड ने ये एक मेमोरियल जैसा बनाया उसकी मेमोरी में, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 2008। और उसकी जितनी जमा पूंजी थी, जो भी उसका था, वो सब उसने इसी पे खर्चा कर दिया। तो एक डबल स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या है। दूर से देखने में एक चर्च जैसा दिखता है, क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 क्रॉस बने हुए, यहाँ से एक क्रॉस दिख रहा है। देखिए एक क्रॉस ये है, जूता उतार के जाना होगा। रिमूव शूज़, तो पहले हम यहाँ जूते उतार लें, फिर अंदर जाते हैं। और यहाँ अंदर इस कमरे में आते हैं तो देखिए एक तरफ यहाँ पर है मिसेस वर्ते की पिक्चर, जिनकी मेमोरी में ये बनाया गया है मेमोरियल, और दिस लुक्स लाइक अ फैमिली टूम। तो ये है मिसेस वर्ते, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 27 नवंबर 2001 में। और वो पीछे जो फ़ोटो है वो उनके बेटे की है। वो 1990 में ही वॉज बॉर्न इन 1990, और वो भी 2010 में उसकी डेथ हो गई थी। फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने ये एक कलेक्शन है उनके फुटवेयर, शूज़ वगैरह का नीचे, और इधर जो सारे कपड़े हैं उनके, और शॉल, सो मेनी शूज़, और खूब हील वाले हैं सारे शूज़। तो इससे ही लग रहा है कि अच्छा टेस्ट था लेडी का। I mean, she was from a good family, a rich family, and had good taste. तो मैं घूम के देख रही थी, करीब
14 पेयर ऑफ शूज एंड सैंडल्स यहाँ पर हैं। फिर आप बाहर आते हैं तो देखिए यहाँ पर भी एक क्रॉस है और यू कैन वॉक अराउंड दिस। यहाँ से दोनों क्रॉस देखे जा सकते हैं, एक देखिए उधर है और एक इधर है। तभी ये बिल्डिंग दूर से एकदम चर्च जैसी दिखती है। इट वॉज वर्थ कमिंग हियर। सड़क ने तो थोड़ा घुमाया, हमें 1 घंटा लग भी गया जैम में और रास्ता ढूंढते ढूंढते, बट लुक एट द व्यू। सो वी आर ऑन टॉप ऑफ दुर्तलांग हिल्स और ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल। यहाँ से एयरपोर्ट दिखता है, वो पहाड़ के जस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट हिल जो एक फ्लैट ग्राउंड दिख रहा है, दैट इज़ द एयर स्ट्रिप। कैसी जगह लगी? जगह तो बहुत सुंदर है, मजा आ गया है ना। थोड़ा ये मुंह बनाए थे, लेट हो रहा था, इनको भूख लग रही थी, लेकिन जैसा मैंने कहा इट वाज वर्थ कमिंग हियर। बहुत ही सुंदर व्यू और स्काई कलर तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे। बनवा देना, मेरे पास भी बहुत जूते कपड़े हैं। इससे बड़ा म्यूजियम चाहिए होगा हमारे कपड़ों के लिए। तो ये बिल्डिंग जैसे आप देख सकते हैं डबल स्टोरी है। ग्राउंड फ्लोर पे जब जूते उतार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर 3 टूम हैं। एक तो मिसेस बर्ती की है जिनकी 2001 में एक्सीडेंट में डेथ हुई, दूसरी उनकी मदर इन लॉ की है और तीसरी उनके बेटे की है। और फर्स्ट फ्लोर पे इट्स लाइक अ म्यूजियम जहाँ उनके कपड़े, शूज, शॉल वगैरह वो सब डिस्प्ले पे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद मिस्टर बर्ते ने दूसरी शादी कर ली है, वहीं पास में ही रहते हैं एंड ही इज़ अबाउट 69 ईयर्स ओल्ड नाउ। और दूसरी वाइफ से भी उनके 2 बेटे भी हैं। वो मैंने भी किसी से पूछा यहाँ पे तो उन्होंने बताया। कितना स्टीप है ये। हम लोग तो यहाँ पे ड्राइव कर ही नहीं सकते। केवी पैराडाइज से निकल के हम लोग मेन रोड पे आ गए। यहाँ भी एक चर्च है। चर्च तो यहाँ सब जगह खूब बड़े बड़े और अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। तो हम लोगों को लग गई थी भूख और रास्ते में हमें ये वैन दिखी तो हम यहाँ रुके हैं। मैं अपने लिए ले रही हूँ एग रोल और नरेंद्र ले रहे हैं हॉट डॉग। मैं कुछ वेजिटेरियन चाहती थी, लाइक वेज बर्गर और कुछ, लेकिन उन्होंने कहा वेज कुछ नहीं है तो अंडा तो खा ही लेते हैं। बड़ी सुंदर सी सड़क है जहाँ हम बैठ करके एग रोल खाने जा रहे हैं। ये हमारी कार है, ये है रोड, इसी से हम गए थे केवी पैराडाइज। और ये रास्ते में हमें जाते समय भी दिखी थी वैन, तभी हमने सोचा था कि वापसी में हो सकता है हम यहाँ पे खाएं खाना। द वैन हियर, द हैंगओवर हैप्पी शेफ एंड दिस इज वेयर वी आर गोइंग टू हैव सम स्नैक्स। आगे हमारी चाय। मेरा आ गया एग रोल, मैं खा रही हूँ एंड के इज एंजॉयिंग हिज चिकन हॉट डॉग। हम ट्रैफिक में रुके हुए हैं तो देखें हमें कितना समय लगता है यहाँ से पहुँचने में म्यूज़ियम, क्योंकि आज का हमारा प्लान था बिफोर चेकिंग इन हम स्टेट म्यूज़ियम देखेंगे जो होटल के पास ही है और उसके बाद हम चेक इन करेंगे। और म्यूज़ियम बंद हो जाता है 5 बजे, तो 4 ऑलरेडी बज चुका है। और ट्रैफिक अगर ऐसा रहा तो देखिए 4:30 बजे भी पहुँच जाते हैं, तो आधा घंटा काफ़ी है म्यूज़ियम देखने के लिए। तो ये देखिए वापसी में ट्रैफिक का हाल, जबकि अभी हम सिटी में नहीं पहुँचे हैं, आउटर स्कर्ट्स में ही है, लेकिन ज़रा लाइन देख लीजिए गाड़ियों की कहाँ तक लगी हुई है। ये देखिए लोकल न्यूज़पेपर है जो मिज़ो लैंग्वेज में है, लेकिन इनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। वे रोमन स्क्रिप्ट में लिखते हैं, लिखा हुआ है रोमन स्क्रिप्ट में, और लैंग्वेज है मिज़ो। तो लेटर्स तो हम समझ रहे हैं लेकिन मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या लिखा है। ये 4:45 बज गया है और हम ट्रैफिक जैम में ही हैं और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है, सनसेट होने लगा है बड़ी जल्दी। यहाँ पे 5 बजे तक एकदम से ही सनसेट होके अंधेरा हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि अभी इस स्पीड से 1 घंटा लगेगा हमें होटल पहुँचने में, तो म्यूज़ियम तो हम नहीं देख पाएंगे। अब हम सीधे होटल ही जा रहे हैं। तो ऐसे रास्ते में बात कर रहे थे तो पता चला कि मिज़ोरम इज़ ड्राई स्टेट। तो यहाँ पे वैसे कोई पब बार वगैरह नहीं है, लेकिन हर जगह की तरह ब्लैक मार्केट में आपको मिल जाता है सब कुछ, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लाइक किंगफिशर का कैन विच इन दिल्ली यू कैन बाय फॉर 100 रुपीज़, वो यहाँ पे ब्लैक मार्केट में 350 रुपीज़ का है।
यहाँ पर ट्रैफिक इज स्टिल कंट्रोल बाय ट्रैफिक पुलिस। बीच में जैसे वो खड़े होकर कंट्रोल कर रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल अभी यहाँ पे नहीं लगे हैं। 5:15 बज गया, हम अभी ट्रैफिक में ही हैं और एकदम अंधेरा ऐसा हो गया जैसे रात के 8 बज गए हैं। देखिए हम होटल में आ गए। मैं होटल के अंदर से फ़ोटो ले रही हूँ। ये मेन मार्केट में है, बड़ा बाज़ार, और 5:30 बजा है। और ये है हमारा होटल। इन्होंने डेकोरेशन भी की है, काफ़ी जो लोकल चीज़ें होती हैं यहाँ की, जैसे ये देखिए। सो एट लास्ट 5:30 वी चेकड इन। हमारा दिन बहुत जल्दी शुरू हुआ था आज। वी वोक अप एट 4 o'clock। 6 बजे हमने निकलना था एयरपोर्ट के लिए। फिर यहाँ से हम चले गए सीधे साइट सीइंग करने। अब हम पहुँचे हैं तो बस अब तो सीधे बस आराम ही करना है। ये होटल फ्लोरिया है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं, और एकदम हाँ डाउनटाउन में ही है, एकदम मार्केट है सामने। लेकिन आज तो कहीं जा नहीं सकते हैं। ठीक ठाक कमरा है। 3 दिन के लिए हमारा घर है ये। तो फाइनली 6 बजे हम अपने रूम में सेटल हो गए हैं। और खुशी की बात ये रही कि जैसे ही हमने टीवी चलाया तो पता चला कि इंडिया बांग्लादेश का जो क्रिकेट मैच था उसमें इंडिया जीत गई है। तो यहाँ आने का मज़ा तो डबल हो गया। और इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो भी वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। नहीं पसंद आया है तो भी बता दीजिए क्या नहीं पसंद आया, और पसंद आया है तो लिख दीजिए कि क्या अच्छा लगा। और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।